अब इस प्रॉब्लम में कुछ में यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं। तो अल्फा बीटा अगर इसके रूट हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? पी होगी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी? सी बाई ए, दैट विल बी माइनस आर। अब अल्फा बाई टू एंड टू बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा बाई टू प्लस बीटा प्लस टू बीटा ये इक्वल टू कितना आएगा? सम ऑफ द रूट क्यू आएगा। ठीक है। अब आपको आर की वैल्यू पूछी गई है। अब यहां से आर की वैल्यू पूछी गई है, तो आर को निकालने के लिए ये रहा आर, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। अगर आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा हमको? ओके, तो बेटा शायद क्वेश्चन में यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे प्लस आर लिखा हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा प्लस आर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है हमको, इन दोनों इक्वेशन को बस अल्फा और बीटा के लिए सॉल्व कर लेना है। तो आपके पास क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा बराबर पी, और अल्फा बाई टू प्लस टू बीटा इक्वल टू लिखा है क्यू। तो यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, पी माइनस बीटा, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, p माइनस बीटा अपॉन टू प्लस टू बीटा इक्वल टू क्यू। तो p माइनस बीटा इक्वल टू फोर बीटा इक्वल टू टू क्यू, फोर बीटा इक्वल टू टू क्यू आ जाएगा। p माइनस बीटा इक्वल टू फोर बीटा टू क्यू। तो यहाँ से फोर बीटा और बीटा थ्री बीटा बराबर टू क्यू माइनस पी। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई? टू क्यू माइनस पी अपॉन थ्री। अब बीटा की वैल्यू यहाँ रखो तो इससे अल्फा आ जाएगा पी माइनस टू क्यू माइनस पी अपॉन थ्री। तो अल्फा बराबर आ गया थ्री पी माइनस टू क्यू प्लस पी अपॉन थ्री। तो ये कितना आ गया? ये आपका टू क्यू माइनस पी यहाँ पे रखा, तो ये थ्री पी माइनस टू क्यू माइनस माइनस प्लस पी, तो ये आ गया फोर पी माइनस टू क्यू अपॉन थ्री। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। आपसे आर पूछा गया तो आर बराबर क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू की जगह टू कॉमन ले लिया, तो टू पी माइनस क्यू अपॉन थ्री, और बीटा की वैल्यू टू क्यू माइनस पी अपॉन थ्री। तो टू बाई नाइन, टू पी माइनस क्यू, और क्यू माइनस टू क्यू माइनस पी। तो आई थिंक ये ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर गया। तो क्लियर है बेटा, ये सिंपल सवाल था, सबसे सॉल्व होना चाहिए।